यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम डॉक्टर पर धोखे से एक हिंदू लड़की से शादी करने का आरोप लगाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि वो हिंदू लड़की भी एक डॉक्टर है जो उस मुस्लिम डॉक्टर के झांसे में आ गई। शादी हुई, बच्चा हुआ, और फिर पूरे 6 साल बाद जाकर जब ये पूरा मामला खुला, ये पूरा मामला उलझा, तो महिला के पैरों से जमीन खिसक गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। साल 2020 में योगी सरकार ने यूपी विधानसभा से एंटी लव जिहाद कानून पास करवाया। इसके तहत दूसरे धर्म की महिलाओं को पहला फुसलाकर या धोखाधड़ी के साथ शादी करने वालों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान था, जिसमें मोटा जुर्माना और आजीवन उम्र कैद भी शामिल है। एंटी लव जिहाद कानून पास होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि प्रदेश में लव जिहाद के मामलों पर रोक लगेगी, लेकिन अभी भी लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। कुछ लोग आज भी बेखौफ, बेहिचक दूसरे धर्म की महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं, उन्हें बहला फुसलाकर शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन्हें पुलिस या कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है, वो बेझिझक बिना डरे अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। ये ताजा मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद से सामने आया है, जहां 42 साल के आरोपी डॉक्टर अब्दुल रहमान पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है। और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उस महिला की तरफ से लगाया गया है जिसकी बेटी के साथ धोखे से साल 2018 में शादी की गई। कैसे धोखा दिया था वो हम आपको समझाएंगे। शिकायतकर्ता की माने तो उनकी बेटी हर्षा सारंगी नोएडा के एक निजी अस्पताल में काम करने के दौरान मोहम्मद अब्दुल रहमान के परिचय में आई। आरोपी ने हर्षा को शादी के लिए मनाने के लिए हिंदू धर्म अपनाने का नाटक किया। जी हाँ, नाटक किया उसने, और 15 अक्टूबर 2018 को आर्य समाज मंदिर में उसके साथ शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी आरोपी डॉक्टर ने इस्लाम धर्म का पालन करना जारी रखा, और यहां तक कि जून 2021 में जब बेटा पैदा हुआ तो उसे भी एक मुस्लिम नाम दिया। थाना कोतवाली में एक धर्मांतरण करते हुए शादी करने का मामला आया है। इसमें एक आरोपी है अब्दुल रहमान, जिसे गिरफ्तार किया गया है। जब मामले की पूरी पड़ताल की गई तो पाया गया कि अब्दुल रहमान नामक इस व्यक्ति ने एक हिंदू महिला से 2018 में शादी की थी, और वहाँ पर जाके बताया आर्य समाज और वैदिक रीति रिवाज से कि उसने अपना धर्म बदल लिया है, अब वो हिंदू हो गया है और उसकी शादी कराई जाए। इस आधार पे उसने वहाँ पे अपनी शादी की, शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराया। शादी के रजिस्ट्रेशन के बाद वो साथ उस महिला को लेकर रहा। कुछ दिन बाद 2021 जब इनको 2021 में संतान के रूप में एक बेटा पैदा हुआ तो इसने, जो अब्दुल रहमान है, उसने उसका नाम मोहम्मद अली रखा। उसकी सुन्नत भी कराया मुस्लिम धर्म की मान्यताओं के अनुसार। कुल मिलाकर इसने केवल शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन की बात वहाँ पे बताई, और कोई भी धर्म परिवर्तन का जो रीति रिवाज है उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाया। लगातार वह मुस्लिम धर्म के अनुसार ही का अनुसरण करता रहा, नमाज पढ़ता रहा, बेटे की सुन्नत भी कराई, उसका नाम भी वैसे रखा। हर जगह जहाँ प्रैक्टिस करता था वहाँ भी मोहम्मद अब्दुल रहमान के नाम से ही प्रैक्टिस करता था। तो उसको एक कपटपूर्ण तरीके से यह विवाह उसके द्वारा किया गया था। जांच अधिकारी ने बताया कि महिला डॉक्टर से परिचय होने के 11 महीने बाद रहमान ने उसे धोखा देने के इरादे से उससे ये कहा कि वो अपना धर्म बदल रहा है, और कथित तौर पर हिंदू बन गया। दोनों ने नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में शादी की और एक साथ रहने लगे। इस मामले में 13 अगस्त को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। महिला डॉक्टर की मां सांगविका सारंगी ने यह भी आरोप लगाया कि रहमान ने उनकी बेटी को एक बार जला दिया था, जिसका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में कराया गया था। हालांकि अपनी सफाई में आरोपी डॉक्टर रहमान ने दावा किया कि नोएडा में उसके फ्लैट में चाय बनाते वक्त हर्षा सारंगी जल गई थी। जून 2021 में फिर इन दंपति को एक लड़का हुआ। रहमान ने उसे मुस्लिम धर्म के अनुसार उसका नामकरण किया और बच्चे का खतना तक करवा दिया, यहां तक कि बच्चे का नाम मोहम्मद अली रख दिया। इससे पीड़ित परिवार के होश उड़ गए, क्योंकि बकौल अब्दुल रहमान के वो हिंदू धर्म अपना रहा था। शादी के समय उसने यही कहा था, लेकिन इस्लाम धर्म का पालन करते रहना, फिर बेटा होने पर उसका खतना करवाना, और साथ ही साथ अपने जितने रीति रिवाज हैं अपने धर्म के वो पालन करते रहना, इसको देखकर परिवार के तो होश ही उड़ गए। बेटे का जब सुन्नत कराया, उसका नाम मोहम्मद अली रखा, तो जो महिला की माँ थी, जब उसको जानकारी हुई तो उसने थाना कोतवाली पर एक तहरीर दी इस संबंध में कि मेरी बेटी को ज़बरदस्ती ढंग से और केवल उस शादी करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन की बात कहकर शादी किया था।
जबकि उसके जो संतान हुई उसका नाम भी मुस्लिम ही रखा है, उसकी सुन्नत भी करवाया है। उसको कभी भी मन से अपने को हिंदू नहीं स्वीकार किया, जैसा कि उसकी बेटी ने उसे बताया है। सारी चीज़ें मुस्लिम धर्म के अनुसार ही करता है और अपने मुस्लिम परिवार में ही रहता है, जहाँ पे सारी चीज़ें मुस्लिम धर्म के अनुसार ही होती है। जो महिला है जो अब्दुल रहमान की से शादी की है, उसकी मां के तहरीर के आधार पर कोतवाली पर एक अभियोग दर्ज किया गया है और उस अभियोग में अब्दुल रहमान की आज गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पाया गया कि इसने कपटपूर्ण तरीके से जो ये विरुद्ध विवाह किया है और केवल शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन की बात की है, जबकि जो इसकी ज़िंदगी है उसमें कभी भी इसने धर्म परिवर्तन की बात नहीं लागू की है, उसको नहीं माना है। इस आधार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय चालान किया गया है। पुलिस की माने तो पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में रहमान पर लव जिहाद की साजिश के तहत उनकी बेटी से दोस्ती करने का भी आरोप लगाया है। इसके बाद आरोपी पर उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 और भारतीय दंड संहिता की धारा 326 और धारा 420 के प्रावधानों के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच चल रही है और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो इस मामले में की जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? जो आपकी राय हो, आपके कमेंट हो, हमें जरूर बताएं। और हाँ, ये जो दिल के मामले होते हैं, ये जब उलझते हैं तो जिंदगी नर्क कर देते हैं। इसलिए जरूरी है ऐसे किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले किसी बड़े की या किसी कानूनी जानकार की राय जरूर लें। आपकी दिक्कत फिर आपको जिंदगी में उलझा सकती है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।